हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीएसटी क्या है और जीएसटी कितने टाइप होते हैं और इसमें जीएसटी की ज़रूरत हमारे देश को क्यों पड़ी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ये 2017 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के शासनकाल में ही 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया। जीएसटी को हमारे देश में 6 साल से भी ऊपर हो चुके हैं दोस्तों। जीएसटी का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगाया जाता, ये इनडायरेक्टली लगाया जाता है दोस्तों। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिसका बर्डन आप किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टैक्स आपसे डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं लेती, ये इनडायरेक्टली लेती है। पहले होलसेलर पे, होलसेलर से रिटेलर पे, रिटेलर से फिर कंज्यूमर पे, अल्टीमेट इसका बर्डन पड़ता है कंज्यूमर पे। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया में लागू था। वैट के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते थे, लेकिन जो वैट था वो था काफ़ी होच पोच, जिससे हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स थे। ठीक है दोस्तों, वो उससे सारा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से पहले देश और राज्यों में कई तरह के अलग अलग तरह के टैक्स सिस्टम लागू थे। कारोबारियों को उत्पादन से लेके बिक्री तक के बीच में अलग अलग स्टेजों पर तरह तरह के टैक्सों का भुगतान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था, सबसे पहले उस पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी चुकाना पड़ता था। कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अलग से लगता था। वही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है तो राज्यों में घुसते ही एंट्री टैक्स लगता था। इसके बाद जगह जगह चुग्गियाँ अलग से। माल बेचते समय सेल्स टैक्स और वैट चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई सामान लग्जरी की श्रेणी में आता है तो लग्जरी टैक्स भी अलग से लगता था। वह सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में उपलब्ध कराया जाता तो सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं, फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता के हाथों तक पहुंचने में किसी सामान या सेवा को कई तरह की ड्यूटीज और टैक्सों से गुजरना पड़ता था। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को टैक्सेस के मकड़ जाल से बचाने की कोशिश की गई और सभी पर एक ही तरह का टैक्स लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये थी हिस्ट्री कि जब हमारे देश में वैट लागू था तो हमारे देश में क्या हालत थी। मतलब कई तरह के टैक्स थे, सेंट्रल टैक्स अलग थे, स्टेट टैक्स अलग थे। हर जो जीएसटी से पहले का टैक्स स्ट्रक्चर था, उसमें जिस स्टेट में अगर हम माल सेल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के स्टेट ने अपने अलग टैक्स के नियम बना रखे हैं। यहाँ पे ये टैक्स लगेगा। और मतलब जो स्टेट थे उन्होंने अपने ही टैक्स के अलग लॉ बना रखे थे कि हमारे यहाँ पे ये टैक्स लगेगा, हमारे यहाँ पे ये टैक्स लगेगा। तो मतलब काफ़ी होच पोच था और वैट इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि कभी भी मतलब किसी को आसानी से पल्ले नहीं पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जीएसटी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया था। सबने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरीज तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई तरह के टैक्स लाद दिए गए। कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालत भी बन गए। छोटे व्यापारी और कंपनियों के लिए तो इनके नियम कानून से निपटना बहुत मुश्किल काम था। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को एकीकृत कानून के रूप में लाया गया, जो माल और सेवा दोनों पर कर लगा सके और प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। प्रोडक्शन और सेल को अलग अलग पेज कर ख़त्म करने के लिए
जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय किया गया, सप्लाई। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में बाकायदा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया अपनाएगी। ठीक है दोस्तों, जीएसटी के फीचर्स। देश में मौजूद पुराने टैक्स सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करने के लिए ही सरकार ने जीएसटी लागू किया। 1 जुलाई 2017 से नए टैक्स सिस्टम की प्रमुख खासियतें इस प्रकार हैं। एक टैक्स, एक्साइज, वैट, ड्यूटी जैसे टैक्स खत्म हो गए। एक रेट, किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर पूरे देश में टैक्स की एक दर। दोहराव टैक्स, एक प्रोडक्ट पर सिर्फ एक बार टैक्स। एक रिटर्न, सिर्फ एक टैक्स होने से रिटर्न भी एक ही। खर्च घटा, एक टैक्स होने से तमाम सरकारी विभाग की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब ये बेनिफिट थे, एक देश और एक टैक्स। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज भी जो जीएसटी रिटर्न्स का सिस्टम है दोस्तों, जीएसटी रिटर्न्स का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जीएसटी में हमें जो रेगुलर जीएसटी में जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स की कैटेगरी भी अलग अलग है। वहाँ पे रेगुलर भी है, रेगुलर डीलर भी है, कॉम्पोजिशन डीलर भी है, और भी इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। मतलब कई तरह के डीलर हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जीएसटी पे बात कर रहे थे दोस्तों। जीएसटी सिस्टम में उत्पादन के बजाय उपभोग पर टैक्स ऑन कंजप्शन। जीएसटी सिस्टम में टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान या सेवा को बेचा जाता है। वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित टैक्स भी शामिल होता है। वस्तु या सेवा की सप्लाई करने वाला सेलर इसे सप्लाई लेने वाला कंज्यूमर से वसूलता है और बाद में इसे सरकार के खाते में जमा करता है। मतलब यह है कि जीएसटी की वसूली की जिम्मेदारी सामान या सामान सर्विस देने वाले पे होती है। किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार खरीद बिक्री की प्रक्रिया होगी, हर बार जीएसटी चुकाना होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से टैक्स वापसी। किसी वस्तु से उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता के हाथ तक पहुंचने तक कई बार खरीदी बेचने की प्रक्रिया होती है। क्योंकि जीएसटी सिस्टम में हर बार खरीद बिक्री पर टैक्स चुकाना पड़ता है, ऐसे में वस्तु अंतिम उपभोक्ता पर पहुंचाने में बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम लागू है। इस सिस्टम में अगले स्टेज पर टैक्स लगने से पहले जहाँ जहाँ टैक्स जमा की जाता है उनको वापस पाने की व्यवस्था भी है। अगर आप अंतिम या वह वास्तविक उपभोक्ता नहीं है और पहले के किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा किया है, तो उसके बदले आपको क्रेडिट मिल सकते हैं। इस क्रेडिट का इस्तेमाल आप सरकार को जीएसटी भुगतान के लिए कर सकते हैं। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान आप इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के अपना जीएसटी एडजस्ट करा सकते हैं। ये जीएसटी टैक्स सिस्टम क्रेडिट सिस्टम क्या है, हम इसे अलग से समझेंगे दोस्तों। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चढ़ेगा, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। जीएसटी के पहले जो टैक्स व्यवस्था लागू थी उसमें न सिर्फ एक वस्तु पर बल्कि कई अलग अलग टैक्स होते थे, बल्कि कई मामलों में टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं दो या दो तरह से अधिक की कैटेगरीज में आ जाती थी। अब ये दिक्कत ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से कंज्यूमर को ही अदा करना पड़ता है। अगर बीच में अगर किसी को जीएसटी चुकाना पड़े तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम से एडजस्ट हो जाता है। पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम। जीएसटी सिस्टम में सारे सौदों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट होती है। हर सौदे की रसीद सप्लाई करने वाले, सप्लाई लेने वाले और सप्लाई देने वाले दोनों के पास रहेगी। दोनों अपनी अपनी रसीदों की मदद से टैक्स क्रेडिट पा सकेंगे। सौदों का मिलान हुआ तो ऑनलाइन ही गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। हर स्टेज पर जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले कारोबारियों से होने वाले टैक्स भुगतान की चेन नहीं टूटेगी, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपने क्रेडिट का नुकसान नहीं करना चाहेगा। बड़े कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस। 1 जनवरी 2023 से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रसीदें जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। ई इनवॉइस सिस्टम सबसे पहले 100 करोड़ की टर्नओवर पे लगा था दोस्तों। ठीक है, जिनकी उससे पहले 500 करोड़ की टर्नओवर पे, फिर 100, फिर उसके बाद 50 करोड़ के टर्नओवर पे, फिर 20 करोड़ के टर्नओवर पे किया, और फाइनली
ये 1 जनवरी 2023 से 5 करोड़ के टर्नओवर पे लागू कर दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से वो 1 करोड़ के टर्नओवर पे भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के मकसद से ई इनवॉइस की व्यवस्था लागू की जा रही है। टैक्स सिस्टम पर मनमानी नहीं, नो आर्बिट्रेरी रेट्स। जीएसटी के रेट में कई तरह के बदलाव के लिए जीएसटी परिषद बनाई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह के परिषद के अध्यक्ष होंगे। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। जीएसटी काउंसिल के किसी फैसले और केंद्र के पास 1/3 शक्ति वोट की शक्ति होगी और 2/3 शक्ति राज्य सरकारों के पास होगी। हर राज्य की वोटिंग पावर बराबर होगी। परिषद के किसी भी फैसले को मंजूरी के लिए उस काउंसिल के पास 3/4 वोट्स की ज़रूरत होगी। जीएसटी सबके लिए फ़ायदेमंद कैसे? जीएसटी सिस्टम लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ गई है। इससे एक तरफ सरकार को सुविधा हो गई है, दूसरी तरफ कारोबारियों और उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होगा। सामान्य लोगों के लिए फ़ायदा, वस्तुओं पर तरह तरह के टैक्स से छुटकारा मिल गया। टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म होने से वस्तुओं की लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इससे सामान्य उपभोक्ता को यह बहुत ही फायदे की स्थिति है। जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स के रेट कम रखे गए हैं। इससे सामान्य लोगों के ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। गरीब और कम आमदनी वाले लोगों को राहत मिलेगी। कारोबार का ज़्यादा हिस्सा जीएसटी के दायरे में आ जाने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आम लोगों की सुविधाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कारोबारियों के लिए फ़ायदे, हर राज्य में टैक्सों का अलग अलग ढांचा होने से सामान्य कारोबारियों के लिए उसे समझना आसान नहीं था। तरह तरह की चुंगियाँ अलग से बोझ बढ़ाती थी। टैक्स अधिकारी और कर्मचारी भी नियमों की पेचीदगियों का गलत फ़ायदा उठाते थे। अब कारोबारियों की झंझटों से नहीं गुजरना पड़ेगा। कारोबार आसान और तेज़ गति से होगा। इससे फ़ायदे की मात्रा भी बढ़ेगी। जीएसटी सिस्टम में कारोबारी संबंधित सारे काम ऑनलाइन होते हैं। किसी तरह की गलती होने या डॉक्यूमेंट खो जाने पर उसे ऑनलाइन ही सुधारने की सुविधा मिलेगी। कारोबारियों को बेमतलब और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लघु उद्योगों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें रियायत देती हैं। इसका फ़ायदा उठाने के लिए बड़े कारोबारी भी अपने बड़े उद्यम को ही कई छोटे हिस्सों में करके दिखाते थे। जीएसटी सिस्टम में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार व प्रशासन को मिलने वाले फ़ायदे, दोस्तों आपको भी पता है, इससे टैक्स बढ़ेगा, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। इन सब की भी आपको भी जानकारी है, कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में जीएसटी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा एक ही राज्य के 2 पक्षों के बीच हो रहा है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हो, तो उस समय आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ता है। तो सीजीएसटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। सीजीएसटी मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा एक ही राज्यों के 2 पक्षों के बीच हो रहा हो, तो उसे राज्य सरकार के हिस्से के रूप में एसजीएसटी चुकाना पड़ता है। एक ही राज्य के अंदर, यानी कि हरियाणा में अगर कोई सेल कर रहा है, हरियाणा का एक डीलर अगर हरियाणा के अंदर ही सेल कर रहा है किसी और डीलर को, ठीक है, दोनों की डीलिंग हरियाणा में हो रही है, तो उसे एसजीएसटी चुकाना पड़ता है किसे? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। यूटीजीएसटी और यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा किसी केंद्र शासित राज्य यूटी के 2 पक्षों के बीच हो रहा हो, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, दिल्ली, ये सब। अगर 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जो स्टेट्स हैं, उनके बीच में
आपस में लेन देन हो रहा है, दिल्ली से अंडमान निकोबार में हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि दो यूनियन टेरिटरी के बीच में आपस में सेल हो रही है, मतलब कारोबार हो रहा है। ठीक है, दिल्ली अंडमान निकोबार में सेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो यूजीएसटी लगेगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है दोस्तों, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा दो अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा एक साथ आईजीएसटी के रूप में लगता है। यह पहले पूरा केंद्र सरकार के पास जाता है और बाद में उसे इसमें राज्य को आधा हिस्सा मिलता है जहां सप्लाई भेजी गई है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं एक कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल खरीदा। सौदे के दोनों पक्ष एक ही राज्य के अंदर स्थित हैं। कुल माल 10 लाख रुपए का है, तो इस पर 18% जीएसटी लगता है। यह सौदा होने पर थोक व्यापारी उस कंपनी से 10 लाख रुपए की खरीद पर 18% टैक्स वसूलेगा। केंद्र और राज्य के टैक्स डिपार्टमेंट को आधा आधा यानी 90 हज़ार रुपये जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वही सौदा दो अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच होगा तो सिर्फ आईजीएसटी के रूप में 1,80,000 रुपये केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे। बाद में इसमें से 90,000 रुपये उस राज्य को मिलेगा जिसने खरीदारी की थी। ठीक है, और हमारे देश में 5 स्लैब हैं दोस्तों, टोटल 5 स्लैब, 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% और 28। ठीक है दोस्तों, मेन 4 आते हैं, 5, 12, 18 और 28। ठीक है दोस्तों, अभी तक एजुकेशन और हेल्थ और पेट्रोल और अल्कोहल, ये 4 चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। गवर्नमेंट इन पे भी जल्दी जीएसटी लागू करने वाली है। वो डेट जब आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जितना ज़रूरी था दोस्तों मैंने बता दिया। चलो आज मैं आपको जीएसटी रिटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी रिटर्न 2 प्रकार की होती हैं, जीएसटी R1 और 3B। अगर आप रेगुलर स्कीम के हैं, मतलब अलग अलग स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, अगर आप रेगुलर स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको 2 रिटर्न भरनी पड़ती हैं। पहले है जीएसटी R1 और दूसरा है 3B। ठीक है दोस्तों, जीएसटी R1 2 टाइप से भरी जाती है, एक क्वार्टरली रिटर्न, एक मंथली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न किसको भरनी पड़ती है, जिन कारोबारियों की सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर, उनको मंथली जीएसटी R1 भरनी पड़ेगी, यानी कि महीने में एक बार जीएसटी R1 भरनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी फर्म की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसको मंथली जीएसटी R1 का ऑप्शन दिया जाएगा, और वो 5 करोड़ से नीचे है तो QRMP स्कीम में जा सकता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, एक क्वार्टर में एक ही जीएसटी R1 भरो और एक ही जीएसटी R3B भरो। जीएसटी R1 में आप अपनी सेल दिखाते हो, यानी कि आपकी मंथ में जितनी सेल हो, आपकी क्रेडिट नोट, आपकी सेल, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके HSN समरी, इन सब का ब्यौरा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और जीएसटी R3B के ज़रिए आप अपनी सेल और परचेज दोनों को दिखाते हो, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हो, और अगर आपका टैक्स भरना आ रहा है तो टैक्स भी आप जीएसटी R3B के ज़रिए ही पेमेंट करते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने जितनी नॉलेज थी, मतलब जितनी तरह की अगर मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर सकता था मैंने किया। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये बताइएगा कि आपको और किस तरह की जानकारी, मतलब किस तरह की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं वैसी ही वीडियोस बनाऊं और अपनी भी नॉलेज बढ़ाऊं और आपकी भी नॉलेज बढ़ाऊं दोस्तों। ठीक है, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए
क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे ऐसी मोटिवेशनल और अच्छी इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।